दोस्तों, किसी के साथ एक ही मीटिंग में बैठना और उसके वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर उसके ऊपर अनाप-शनाप आरोप लगाना और उसके खिलाफ झूठ फैलाना और उनकी फज़ियत करना, उनको बदनाम करना, कोई जो है अख्तर साहब से सीखे। जी हाँ दोस्तों, अख्तर साहब जो कि पचड़ा के रहने वाले हैं, इन्होंने विक्टर साहब का एक वीडियो जो है कट करके लिया है या उन्होंने अपने कैमरे से लिया है। उसको लेकर फिर जो है इन्होंने बाद में एक वीडियो बनाया है और जिसमें इन्होंने विक्टर साहब को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसमें सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि मीटिंग के दौरान जब वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, तो वो मौलाना नूरुल इस्लाम साहब जो है विक्टर साहब को कहीं से लेकर आते हैं और उनको जो है चुपके से वहाँ पर हाज़िर कर देते हैं। फिर जो है बिन बुलाए विक्टर साहब वहाँ पर हाज़िर हो जाते हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या कि अख्तर साहब ने सिर्फ़ 1 दिन पहले इस झूठ को फैलाया और दूसरे दिन जो है इस वीडियो की सच्चाई सामने आ गई। इस फ़ोटो में आप 2 शक्ल देख सकते हैं। एक शक्ल जो अख्तर साहब के हैं जिसमें वो टोपी पहने हुए हैं, उनकी दाढ़ी है और दूसरा वो है जो कि डुग्गल शाहपुर के रहने वाले भाई साहब हैं। इन्होंने इनका जो है पर्दाफ़ाश किया है और उन्होंने कहा है कि हमने दावत किया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है कई आरोप लगाए गए विक्टर साहब को लेकर, क्योंकि विक्टर साहब ने शाहपुर में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग को अटेंड किया था और उस मीटिंग में जो है विक्टर साहब ने भाषण दिया था, स्पीच दिया था और कई काम की बातें उन्होंने बोला था। जब वो खड़े हुए थे तो सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा था, सलाम के बाद उन्होंने कहा था कि माज़रत चाहता हूँ, मेरे आने में देरी हो गई, आने में लेट हो गया क्योंकि मैं अभी-अभी 2 मीटिंग को अटेंड करने के बाद यहाँ पर तीसरी मीटिंग में आया हूँ। अब यहाँ पर बात समझने वाले समझ सकते हैं, अगर उनको नहीं बुलाए हैं तो फिर ये कैसे बोले कि मेरे आने में लेट हो गई, मैं माज़रत चाहता हूँ। अगर कोई समझदार है तो इतने ही में समझ लेंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो है उनका विक्टर साहब का वो बयान अपलोड है। आप निज़ामी उर्दू लाइव पर जाकर जो है विक्टर साहब के इस स्पीच को जो है आप सुन सकते हैं, जिसमें विक्टर साहब जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल के इस रैली को लेकर जो 16 तारीख आज होने वाली थी, लेकिन परमिशन ना मिलने के कारण इस रैली को जो है थोड़ी ही दूर तक जो है महदूद कर दिया गया। एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया गया था, लेकिन उसको जो है नहीं किया गया और उसको जो है कैंसल करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ग्वालपोखर के प्रशासन ने ये करने की इजाज़त नहीं दी थी। यहाँ पर विक्टर साहब ने, पता है, विक्टर साहब उस दिन तो स्पीच दे रहे थे, मैं विक्टर साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं विक्टर साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप जो है ये बात सोचना छोड़ दें। क्योंकि देखिए, मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ कि हमारे उत्तर दिनाजपुर की सियासत में कई दिनों से जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, उन मुद्दों पर बहस ना करके हर पार्टी के लीडर्स और हर पार्टी के सपोर्टर एक दूसरे को गाली गलौज करने के लिए और एक दूसरे को क्या कहते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जिन मुद्दों से आवाम को फ़ायदा है, जिन जिन मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है, उन मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है और सिर्फ जो है वो कह रहे हैं मेरा नेता अच्छा है, ये कह रहा है मेरा नेता अच्छा है। अब ये जो है एक ऐसे शख्स को लेकर और एक ऐसी मीटिंग को लेकर अख्तर साहब ने ऐसी बातें कही हैं, जिस मीटिंग में मैं शुरू से आखिर तक वहाँ पर मौजूद था और उस मीटिंग में जो है हर फ़िरके के लोगों को दावत की गई थी उलमा कौंसिल उत्तर दिनाजपुर की तरफ से। उलमा कौंसिल उत्तर दिनाजपुर की तरफ से तमाम पॉलिटिशियन को जो है इस रैली में हिस्सा लेने के लिए भी कहा गया था। जो जिस तरह हिस्सा लेना चाहे उनको हिस्सा लेने के लिए बोला गया था। लेकिन उसके बावजूद इसी मीटिंग को लेकर फिर जो है अपनी सियासत चमकाने के लिए और अपने लीडरों को खुश करने के लिए किसी एक पॉलिटिशियन को इस तरह से बदनाम करना, ये कहाँ सही हो सकता है। और मैंने इसलिए सोचा कि आप तक सच्चाई पहुंचा दी जाए। जहाँ दोस्तों विक्टर साहब जब दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा मदरसे में 13 तारीख को उलमा कौंसिल उत्तर दिनाजपुर की तरफ से मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में वो मौजूद थे, उसको दावत किया गया था और दावत मिलने के बाद वो इस मीटिंग में हाजिर हुई। जिस तरह जब जो है 8 तारीख को गुड़गांव की सरजमीन पर मीटिंग हुई थी, जिसमें मोनी साहब को बुलाए गए थे, तो गुलाम रसूल मोनी साहब उस मीटिंग को अटेंड किए थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अगर गुड़गांव में गुलाम रसूल मोनी साहब एक मीटिंग को अटेंड करते हैं जो उलमा कौंसिल उत्तर दिनाजपुर की तरफ से रखी गई थी, तो उन पर कोई सवाल नहीं नहीं उठाते हैं और उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्फ
बिल को रिजेक्ट करने की मांग को लेकर और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के को वापस लेने की मांग को लेकर एक रैली निकालने के प्लान जो बनाया जा रहा था, उसको कैसे रैली को जो है कामयाब बनाया जाए और कैसे इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एक एहतजाजी और कामयाब इनकलाबी और तारीखी रैली निकाली जाए, इसको लेकर। तो इसमें जो है तमाम पॉलिटिशियन को अटेंड करने के लिए कहा गया था। तो गाँव में अगर गुलाम रसूल मोनी साहब आते हैं तो उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया है और ना ही उठाना चाहिए। और अब अगर विक्टर साहब क्या कहता है दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा में उलमा कौंसिल उत्तर दिनाजपुर की मीटिंग में आ जाते हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है कि बाद में उनके वीडियोस को कट करके उनके खिलाफ जो है इस तरह की बातें कही जाती हैं। और उस दिन दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा में जो बातें विक्टर साहब ने कही है, एक एक बातें सुनने के लायक है। आप उसका पूरा वीडियो निज़ामी उर्दू लाइव पर देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। उलमा कौंसिल उत्तर दिनाजपुर की मीटिंग में और क्या कहते हैं अली इमरान रम्ज विक्टर ने जो भाषण दिया है उसमें बार बार वो कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे थे। और विक्टर साहब ने एक बात कही थी कि हर पार्टियां यानी ओपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं, सब पार्टियां जो है सिर्फ मुस्लिम चेहरों को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह पार्लियामेंट के गेट के सामने आपने देखा होगा कि शायर इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो काला कपड़ा पहन के प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए इस बिल के खिलाफ। इसी तरह जो है बंगाल में भी एक मुस्लिम लीडर का नाम बताया कि उसको भी जो है आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन पूरी पार्टी क्यों नहीं आती है। और इस पर जो है दबाव करने के लिए उलमा कौंसिल उत्तर दिनाजपुर को उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि आप रैली के जरिए तमाम ओपोजिशन पार्टियों पर ये दबाव बनाएं, चाहे मैं जिस पार्टी में हूँ वो पार्टी हो, चाहे दीगर पार्टियां हों, उन तमाम पार्टियों पर दबाव बनाएं कि आप हमारे साथ आएं और अपने अपने जहां जिस पार्टी की सरकार है वहां के पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करें और इस बिल को यहां पर लागू लागू नहीं होने देंगे अपने स्टेट में, इसको लेकर। और दूसरा जो है इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आप भी जाएं, सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के वापस लेने को लेकर याचिका दायर करें। ये तमाम बातें बताई जो कि एक मुस्लिम होने के नाते उन्होंने कहा था। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि मतलब कांग्रेस पार्टी को और दीजिए, कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाए। अगर इस तरह के वो स्पीच देते, इस तरह के वो बातें बोलते हैं तो हाँ, आप ये कह सकते थे कि वो राजनीति चमकाने के लिए वहाँ आए थे। लेकिन उस दिन विक्टर साहब ने जो बातें कही हैं उन बातों में कहीं पर भी जो है ना ही वो टीएमसी को बदनाम किया है और ना ही वो अपने कांग्रेस पार्टी की तारीफ किया है। बल्कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार ने लाया है, जिसमें मुसलमानों का नुकसान है, मुसलमानों को खसारा दिख रहा है, उस बिल को कैसे रिजेक्ट किया जाए, उस बिल को कैसे वापस किया जाए, मुसलमानों के हक की आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए, ये तमाम बातें वो बता रहे थे और आप सुन रहे थे। और आप इन्हें एक बात ये भी कही कि उनके सपोर्टर्स जो है चुपके से वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो मैं आपको बता दूं, गुलाम साबिर उसका सपोर्टर नहीं है, ना ही गुलाम साबिर उसका सपोर्टर है और ना ही गुलाम साबिर जो है टीएमसी के ओपोजिशन में है। मैं हर एक की बातें सुनता हूं और हर एक के जो अच्छी बातें होती हैं उसको बोलता हूं, जो अच्छा काम करते हैं उसको सराहता भी हूं और जो कुछ गलत करते हैं उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाता हूं। और 16 तारीख को जब गुड़गांव की सरजमीन पर रैली निकाली गई, जनाब जैनुल साहब वहाँ पर मौजूद थे। मैंने उनका बाइट लिया, उनसे बातें की, वो भी बहुत अच्छा थे। उनसे मैं तो ये नहीं कहा कि आप इस रैली में क्यों आए। हमारे लीडर्स जो हमारे पॉलिटिशियन लीडर्स हैं वो हमारे साथ रहे, हमें आगे लेकर चले, हम तो यही चाहते हैं। ये मतलब नहीं है कि मतलब कोई आपके पार्टी के कोई लीडर्स वहाँ पर नहीं आए, दूसरी पार्टी के कोई लीडर्स वहाँ पर आ गए तो उसका वीडियो लेकर जो है आप जो है अनाप शनाप बोलना शुरू कर दें और उसको बदनाम करने की कोई कसर ना छोड़े। और आप कहें कि गलत चुपके से कोई वीडियो बना रहा था, तो आप शायद मेरे तरफ नहीं देखे थे उस दिन कि मैं जो है शुरू से आखिर तक विक्टर साहब के पूरे स्पीच को, पूरे बयान को कवर किया था। पूरे स्पीच का जो है मैंने वीडियो बनाया था और जिस वीडियो को निज़ामी उर्दू लाइव फेसबुक पेज पर अपलोड भी किया हूं और जो है लोग देखे भी हैं उस वीडियो को। तो एक दूसरे को बदनाम करना छोड़ दें। और ख़ास करके मैं अख्तर साहब से कहना चाहूँगा कि अख्तर साहब देखिए, आप अगर उलमा कौंसिल उत्तर दिनाजपुर में एक रैली को कामयाब करने के लिए मीटिंग अटेंड किए थे, तो आपको तो इस मीटिंग को लेकर बिल्कुल ही सियासत नहीं करना चाहिए था। दूसरी और बातों को लेकर सियासत करते तो शायद वो चलता, लेकिन इस एक ऐसी मीटिंग जो मीटिंग सिर्फ एक बिल को, एक कानून को रिजेक्ट करने के लिए लाया गया था जिसमें तमाम मुसलमानों का खसारा है,
कम से कम इसमें तो आपको जो है ये तर्ज अपनाना नहीं था और ये तरीका अपनाना नहीं था किसी को बदनाम करने का। खैर, चाहे जो भी हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, मैं कहना यही चाहूँगा कि इस वीडियो को लेकर और उस दिन के बयान को लेकर और विक्टर साहब को लेकर इस वीडियो में अख्तर साहब ने जो बातें कही हैं, उन बातों पर किसी को भी जो है अमल नहीं करनी चाहिए और किसी को भी जो है उस वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है इन्होंने कथित रूप से एक पॉलिटिशियन को बदनाम करने की कोशिश की है। तो जी हाँ दोस्तों, आप अगर ये वीडियो देखें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और शेयर इतना कीजिए कि भाई अख्तर तक तो ये वीडियो पहुंचना ही चाहिए। अगर वो इस वीडियो को देखकर मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं तो मैं बातें करने के लिए तैयार हूँ। खुदा हाफिज़।